दंडोत यात्रा 1, 2, 3, 5, 10 नहीं श्याम प्रेमियों, भाई ने रिंग से खाटू के लिए 100+ दंडोत यात्राएं कर ली है भाई। इतना टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है भाई? कहाँ है गर्मी यार, बाबा की कृपा होते हुए गर्मी बता रहे हो आप। गर्मी आपको लग रही, मुझे तो नहीं लग रही। नहीं लग रही, बिल्कुल Seriously नहीं लग रही। बहुत लोग हकीकत मानते, बहुत वो ऐसे मानते कि फ्रॉड है ही है। साथ साथ मेरे को बाबा दिखे हैं। दिखे हैं? हाँ सच बता रहा हूँ। कैसे कैसे दिखे बाबा? मेरे को साथ साथ बाबा ने दर्शन दिए हैं। बाबा के हवाले कर दो बस छोड़ दो बाबा कि बाबा तू खुद देख लिए इनके, बस ऐसे हमारे झगड़े बस की मत बात करो। नहीं है, तुम देख लेना है। मैं 4 बार बोलेगा ना, मैं कह दूंगा ले भैया मेरा सर झुक गया, तू दे ले। तू सही मैं गलत बस। तू सही मैं गलत हूँ। मैं जय श्री श्याम प्रेमियों, ये देखिए रणजीत भाई हैं। आज हमें बाबा श्याम की दंडोत यात्रा करते हुए फिर से मुलाकात इनसे हुई है। पहले भी मैं कई बार इनके वीडियो बना चुका हूं और अक्सर इनको यहाँ पर दंडोत यात्रा करते हुए हमने देखा है। तो आज रणजीत भाई से फिर से दंडोत यात्रा में भेंट हुई है। जय श्री श्याम रणजीत भाई। सभी को जय श्री श्याम, आपको भी जय श्री श्याम। हाँ। मेरा नाम रंजीत यादव है। मैं जब भी बाबा बुलाते हैं ना, तब मैं दंडोत यात्रा आता हूँ। दंडोती आते हो? हाँ, जब ऐसे भी मैं नॉर्मल आते ही नहीं हो? नहीं, रिंग से दंडोत करते हो खाटू के लिए? और अभी 11 से निकल के गई है, मैं 11 को भी आया था। तो रणजीत भाई दंडोत आते हो वो तो ठीक है, लेकिन इतना टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है भाई? कहाँ है गर्मी यार, बाबा की कृपा होते हुए गर्मी बता रहे हो आप। गर्मी आपको लग रही, मुझे तो नहीं लग रही। नहीं लग रही, बिल्कुल Seriously नहीं लग रही है। धूप वूप कुछ नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही है। श्याम प्रेमियों टेम्परेचर लगभग भाई 45 डिग्री है और रणजीत भाई बोल रहा है कि हमें तो भाई कुछ महसूस नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, वो जा रहे हैं सामने, दिखाओ देखो श्याम प्रेमियों, बिल्कुल बिल्कुल गर्मी लग रही है। अगर गर्मी लगती तो बैठते नहीं के इधर। ये देखिए दंडोत यात्री, दंडवत यात्रा उधर जा रहे हैं। हाँ। मैं इधर बैठा हूँ। अगर गर्मी लगती तो रुकते हैं ना। हाँ। तो रुक क्यों नहीं रहे? देखो यही तो कर पाए, थोड़ी देर के लिए रुक गए थे पानी पीने के लिए, फिर हम भी चलेंगे अभी। अच्छा तो रणजीत भाई कौन सी यात्रा है, या आप अक्सर ये दंडोत यात्रा ही करते देखो हो? पहले मैं 51 रेगुलर कर चुका हूँ। 51 यात्रा कर चुके हो आप रिंग से रेगुलर, खाटू के लिए? ये आपको पहले भी बताया था। हाँ। और ये वीडियो में भी पड़ा है, मेरी वीडियो भी है। ठीक है। अब जब भी मर्जी आती है, जब भी बाबा बुलाते हैं, तब मैं चलाता हूँ। गिनती का कोई फिक्स नहीं है अच्छा कि मेरे को इतनी हो गई है, या फिक्स उधर था जब 51 लगा देता हूँ। अच्छा 51 तक तो आपने काउंट किया? हाँ। उसके बाद में काउंट करना ही बंद कर दिया? बंद क्या कर दिया। अंदाज से बोलूंगा तो 100 से ऊपर निकल गई होगी। 100 से ऊपर निकल गई? निकल गई, सच बता रहा हूँ। तो रणजीत भाई यात्रा की अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि 100+ यात्राएं आपकी हो गई जी। और आप बोल रहे हो कि मैं हर बार अब जब भी आता हूं मैं दंडोती आता हूं जी हैं? जी। तो भाई आप दंडोती कैसे आते हो? तो इतनी परीक्षा सहन करते हुए, मतलब देखो नॉर्मल कैसे नहीं आते? नॉर्मली ऐसे नहीं आता। देखो मेरे को एक तो आदत पड़ गई है दंडवत यात्रा करते हुए। अच्छा मैं ये सोचता हूँ अगर रिंगत से पैदल आऊंगा तो मैं 3 घंटे में आ जाऊंगा। अच्छा समझ रहे हो? 3-4 घंटे लगते हैं पैदल आने में। अच्छा और मैं दंडवत आऊंगा ना तो मेरे को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 24 घंटे 36 घंटे। अच्छा हाँ। और नए आदमी, बहुत लोग नए आते हैं तो उनको 3-3, 4-4 दिन लगते हैं, मगर मेरे को 36 घंटा 48 घंटा इतना लेके 2 दिन तो मैं ले ही लेता हूँ। 2 दिन ले लेते? हाँ। 2 नाइट और 2 दिन बस इतने में तो मैं पहुंच जाता हूँ बाबा के पहुंच दरबार। जाते हो? भाई देखो मेरे को आदत पड़ चुकी है, मेरे हाथ पैर सब ऐसे हो गए हैं बिल्कुल। अगर इनमें कुछ मारोगे भी तब भी ऐसा ही नहीं, महसूस नहीं होता। महसूस ही नहीं सही होगा। नहीं है, सच में नहीं स्ट्रॉन्ग बन चुके हो? होता। हाँ रैली। तो भाई रणजीत दंडोत यात्रा करते हुए आते हो बाबा श्याम की नगरी, तो बाबा की कृपा तो खूब बन रही होगी भाई। एक बात बताओ, बाबा की कृपा तभी तो चल पा रहे हैं। हम्म। अगर बाबा की कृपा नहीं होगी तो आप यहाँ बैठ लोगे क्या? हाँ या हम बैठ लेंगे या भैया बैठ लेंगे, कोई भी नहीं बैठ पाएगा। साथ साथ बाबा की कृपा है। बाबा से कब से जुड़े हुए हो आप? मैं बाबा शुरू से किए थे? कम से कम मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए जुड़े? हाँ जी। मैं 1.5 साल रेगुलर रुक के गया था। 1.5 साल रेगुलर खाटू श्याम जी में रुक कर गए थे? हाँ 1.5 साल रेगुलर रुक के गया था जब मैं 51 दंडवत रहा था। अच्छा यहीं रहते थे? रेगुलर मैं रिंगस जाता था और तब मैं 3 दिन में 4 दिन में करता था। पहले याद मेरी 6 दिन में हुई थी, दूसरी मेरी 5 दिन में हुई थी, फिर मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था, मैं पड़ा रह गया था, पानी की भी नहीं कोई पूछता था, ऐसे ही पड़ा रह गया तो था। उस समय तो आप मतलब दंडवत यात्रा के लिए रुके हुए थे क्या यहाँ पर? हाँ मैंने बोल रखा था कि बाबा अनार जाना, अनार जाना, वो 51 पूरी करनी है। बस मैंने को ये बोल रखा था कि बाबा जब तक 51 पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं घर की शक्ल नहीं देखूंगा। अच्छा हाँ जी। तो उस 51 यात्रा के लिए कोई मनोकामना भी मांगी थी क्या वापस? थी ना, जो कुछ नहीं दिया मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लोगों के बराबर में बैठने लायक मेरी औकात नहीं थी, मगर बाबा की कृपा से मैं ओनली 400 रुपए लेके आया था मैं खाटू में। 400 रुपए लेके, सॉरी 500 रुपए लेके आया था खाटू में। उस वो यात्रा करते? हाँ 500 रुपए लेके आया था मैं खाटू में जब मैं शुरुआत में पहली बार आया था तब। ठीक है। वो भी उधार लेके आया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और आज देखो तो मैं खेल रहा हूँ मस्त में।
तो वो मनोकामना क्या थी आपकी, जिससे इतनी कठोर बोल दिया आपने 51 यात्राओं के लिए? लोगों से एक एक पूरी नहीं होती भाई। ये कुछ था जो अंदर है, ठीक है, बाकी की और है, करते रहेंगे तब तक बताएंगे, धीमे धीमे सारी चीजें और वो बताएंगे। सुन ली, वो तो पूरी कर दी आप? वो यार इससे पहले पता नहीं कितनी और करनी है। अच्छा, हाँ हाँ बहुत है। अपने होने का पूरा एहसास देता रणजीत भाई। देखो बाबा की कृपा है, मैं बाबा के अलावा देखो बहुत लोग जाते घूमने मनाली गोवा, एक बर्फ में जा रहे हैं, मुझे खाटू के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। के अलावा कुछ अच्छा नहीं? कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी वीडियो देख लो आप, मैं वीडियो वैसे बनाता क्या हूँ। करते हो आप? मैं किसान कर हूँ, किसान हो? मेरे पापा किसान जी है, मैं भी किसान हूँ, अच्छा अच्छा। खेती बाड़ी तो करता हूँ। आप तो यहाँ रहते हो, फिर वो मैं पहले जॉब करता था, पहले मैं जॉब करता था। अच्छा। जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ तब से जॉब। देखो मैं ये सोचता हूँ अगर मैं किसी की नौकरी करूंगा तो नौकर बन के रहूंगा, मैं से अच्छा बाबा का नौकर बन लूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे आऊंगा दंडवत करते हुए, मुझे अच्छा लगता है। हाँ। मुझे आने का इंतजाम हो जाता है, खाने का इंतजाम हो जाता है, जाने का इंतजाम होता है, फिर नौकरी करने तो की घर क्या। कैसे चलेगा भाई? घर मेरे खेती बाड़ी करते हैं ना, वैसे बस थोड़ी ना, मेरे बड़े भाई है। अच्छा ऐसा थोड़ी ना मैं आवा रहा हूँ कि इधर मांग मांग के खा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा। अच्छे खासा सब कुछ है, हाँ। खेती बाड़ी अच्छी बाड़ी, भैया बड़े हमारे, वो हमारा खर्चा चला, वो खुद कहते हैं तू खाटू के नाम से अगर वो कर रहा तो जा आराम से अच्छा, कर दर्शन, यही सुकून मिलता है। यही सुकून मिलता है। अच्छा। ऐसी यात्रा थी, मेरे बड़े भैया ने सहयोग करा था। तेरे खाटू में अगर वो कर रहा तो खाटू के लिए हम तेरे लिए जी जान खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आप 100 के लगभग बार आ गए, रास्ते में कभी कोई चमत्कार हुआ बाबा का कभी? बिल्कुल हुआ भैया, मैं कन्हैया भैया मैं सच बताऊं, अगर देखो सोचने वाली तो ये बात है कि बहुत से लोग हकीकत मानते, बहुत वो ऐसे मानते कि फ्रॉड है ये। साथ साथ मेरे को बाबा दिखे हैं। दिखे हैं? हाँ सच बता रहा हूँ। कैसे कैसे दिखे बाबा? मेरे को साथ साथ बाबा ने दर्शन दिए हैं। मेरे को खुद, मैं रोड पे बिल्कुल हाथ पे, मैं देखो जनता के सामने लोअर खोल के नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे चोट है। चोट है? हाँ अच्छा। यहाँ से लेके यहाँ तक चोट है मेरे। दंडवती उसमें हुआ था, क्या हुआ था? दंडवत लगाते हुए चोट लगी थी मेरे। चोट लग गई थी? हाँ कि कोई ऐसी पिकअप गाड़ी थी, वो दे के चली गई थी। अच्छा। सीधा सीधा चमकदार मेरा ये हुआ था कि बिल्कुल, फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। अच्छा। और बाबा ने मैंने बोल दिया था, मैंने कि बाबा मुझे घर जाने का मन नहीं है, ये अब कैसे क्या करूँगा। भैया ऐसे अच्छे कोई ऐसा सेठ मिल गया था मुझे, उसने मेरा इलाज कराया खाटू में ही। अच्छा। बढ़िया होटल ला के दे दिया था, होटल वहीं पे कि रुको यहाँ पे, जा सारा खर्चा हम झेलेंगे तेरा। अच्छा। बताओ, मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम, बाबा ने तो भेजा था। बाबा ने भेजा उसको? उसे सपना हो रहा था कि वहाँ पे यात्री बढ़ा के जाओ तुम। अरे वाह, बाबा ने तो भेजा था। बाबा ने खुद बताया, मैं रोडों पे पड़ा रह गया हूँ, नहीं चला गया। बाबा ने खुद मेरे सपनों में आके, सच बता रहा हूँ, अच्छा, खुद बोला है खोट अब तो पास में आ गया, हिम्मत क्यों हार रहा है, इतना चल दिया तो। ये आवाज सुनाई दी? आवाज सीरियस ही बता रहा हूँ यार, अच्छा सीरियस ही। मैं एक श्याम प्रेमी नाते से सच बता रहा हूँ यार, अच्छा, सच बता रहा हूँ। मैं अगर कोई भी बात झूठ बोलूंगा, मगर बाबा के नाम से कोई बात झूठ नहीं बोलूंगा। देखो आजकल तो पिल्लू ही हो गया कि थोड़ी बहुत झूठ बोल दो, हर एक कोई चलता है, ठीक है, मगर ये चीज को बता रहा हूँ, बाबा के नाम से कोई झूठ नहीं। और दर्शन कैसे दिए बाबा ने? बर्फ दिया एकदम बढ़िया। अब तो यार यहाँ पे सिक्योरिटी जितने भी है सारे जान गए, खुद बोलते हैं अरे आजा निकल जा। VIP जाते तरह मैं जाता हूँ, वो उसमें 13 सीढ़ी वाले में, और जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, मैं थका होता हूँ, तो VIP में चला जाता हूँ। कुछ चढ़ावा वढ़ावा भी चढ़ाते हो बाबा को? ना, मैं इसके अलावा कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा, इस नारियल के अलावा कोई नहीं? कोई चढ़ावा मेरे पास क्या है, बाबा ये दुआ है सब। चढ़ावे के बारे में क्या मानना है आपका, क्या चढ़ाना चाहिए बाबा? देखो, क्या उससे खुश होता है बाबा? बाबा एक बात बोलूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वीडियो देख के ये भड़के ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे को ज्यादा एज नहीं है, मैं 22 का हूँ, ठीक है। अगर सच्चे मन से जाओगे खाली हाथ में, तब भी तुम्हारे बाबा सुनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें पैसे डाल दूं तब भी बाबा मेरी सुनेगा, या बाबा के लिए पेड़े ले जाऊं तब भी बाबा सुनेगा, कि चूरमा ले जाऊं। मैं ओनली 30 रुपए का नारियल ले जाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी मेहनत से ले जाता हूँ। अच्छा। और ये चढ़ा देता हूँ, बाबा मेरे पास यही है, तेरा दुआ हुआ, बस इसे स्वीकार कर लेना बस। अच्छा, ये स्वीकार करोगे तो मेरे मन में बहुत खुशी। इसके अलावा आज तक कुछ चढ़ाया भी नहीं? मैं है ही नहीं मेरे पास चढ़ा, वैसे सब कुछ है, मगर मैं चढ़ाता ही चढ़ाता नहीं चढ़ाता, उस पर भरोसा नहीं ना है। फूल ले जाता। एक बात बताओ नहीं भैया, आप दर्शन करने जाते हो बाबा के, आपने देखा होगा फूल अगर ले जाते हैं यात्री, आप लोग के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल, जैसे आप लोग फूल ले जाते हो गुलाब का, 20 रुपए का फूल खरीदोगे या 10 रुपए का फूल खरीदोगे, आप क्या करोगे? वहां तक तो बाबा के तरफ तुम्हारा चढ़ नहीं पाएगा। अगर चढ़ भी जाएगा तो फूल कहाँ जाएगा? कचरे में जाएगा। कचरे में जाएगा ना, बिल्कुल। इत्र की शीशी आप फेंकोगे, वो कहाँ जाएगी? कचरे में जाएगी। और वहाँ पे यात्री है, किसी के मुंह में बैठेगी। मैं एक बार मैं खड़ा था, किसी ने ये दिए थे, मेरे ये सूत गया था पूरा। अच्छा।
तो भाई यात्री सभी से यही है, बाबा को अगर सच्चे मन से मानोगे तब भी तो बाबा सुनेगा। बाबा बिल्कुल सुनेंगे। हाथ श्याम जोड़ के प्रेमियों, आप खड़े अपने जाना। भाव से अगर कुछ लेकर आते हो ना तो बाबा को दर्शन करवा कर अपने साथ लेके चले जाओ। हाँ, खुद यूज कर लो उसका। पेड़ लेके आ रहे हो, बाबा को देखा तो बाबा स्वीकार करो। बस गरीब बच्चे बैठे हैं मांगने, उनको बांट दो। विकलांग हैं, उनको दे दो, उनके पेट में पड़ेगा। सही अपने बात। घर ले जाओ, अपने मोहल्ले पड़ोसों में बांटो। के लिए मैं बाबा के दर पे घूम के आया हूँ, प्रसाद लो। बिल्कुल अब बाबा के दर पे यूं फेंक के दिखाओगे तो देखो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इतनी दूर से मेहनत करके आ रहे हो, अब वो प्रसाद अच्छे से ना चढ़ पाए तुम्हारा, या फिर इसमें तो खुद ही की बेइज्जती है, खुद ही की बदनामी है। अच्छा, और क्या करना चाहिए श्याम प्रेमियों को, जो कोई अगर पहली बार आ रहा है और अर्जी जिनकी पूरी नहीं हो रही है बाबा श्याम? देखो मैं ये कहता हूँ कि कोई अगर तुम हार चुके हो, हाँ, हर चीज से हार चुके हर हो, चीज से हार चुके हो, ठीक है, तो हार मत मानो। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 रुपए की पर्ची कटाते हैं, रेलवे स्टेशन पे टिकट लेते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है और धीमे धीमे नंबर आता है मेरे भाई। तो ऐसे मंदिर की लाइन है, अगर तुम लाइन में लगे पड़े हो तो धीमे धीमे तुम्हारी भी सुनेंगे। अब यहाँ की लाइन थोड़ी ज्यादा है, यहाँ की लाइन ये मानो कि भरते ही रहते हैं लोग। अब यहाँ की लाइन में थोड़ा लगोगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा। अब तुम लाइन से नंबर आ नहीं पाएगा, उससे पहले तुम हार मान जाओगे, अरे नहीं नहीं बाबा झूठा है। तो बाबा झूठ नहीं है, वो आप झूठ हो। कि थोड़ा यार वेट करो, हर चीज का वेट करना पड़ता है, समय लग सकता है लेकिन समय पूरी लगेगा जरूर होगी। मगर पूरी जरूर होगी। अरे मेरे पास सब कुछ था, मैं अच्छी नौकरी करता था, सब कुछ था, ठीक है, फिर भी मैं हार चुका था। अरे ये तो समय है, आज अच्छा ही है कल बुरा ही है, सब चीज है, सब चीजें बदल जाएगा। ये- बाबा श्याम बदल देगा समय। देखो मैं बता रहा हूँ, हम लोग इंसान है, ठीक है, अगर भगवान ने दिया है शरीर तो उसे ऐसी जगह यूज करो जहाँ यूज करा जाता है। हर एक चीज ऐसे नहीं कि हर एक चीज पैसे से ही हो जाए, इंसानियत भी होनी चाहिए लोगों के पास, ठीक है। यहाँ और कोई रणजीत भाई कोई बात पहुंचाना चाहो श्याम प्रेमी? शाम प्रेमी से ये कहते हैं कि भाई देखो आओ, मस्ती से कोई दिक्कत नहीं है, बाबा के तरफ दर्शन करो, ठीक है, और झगड़े वगड़े से दूर रहो। मस्ती यहाँ आके झगड़े मैंने बहुत सारे देखे हैं, झगड़े करते हैं। हाँ। ये नोकल वालों से या नोकल वाले इनसे झगड़े करते हैं। हाँ। देखो अपन लोग क्या है कि नोकल वाले तो नोकल यहाँ रह ही रहे, अपन लोग आ रहे हैं तो बस एक बात है तो सुन लो, अपन छोटे हो जाओ, किसी से झगड़े मत करो, अपन बाबा के यहाँ बाबा के हवाले कर दो बस। उसको, छोड़ दो बाबा कि बाबा देख तू लेना खुद है देख लिए, इनके बस ऐसे हाँ। हो लो। हमारे झगड़े बस की मत बात करो। नहीं है, तुम देख लेना है इसको। मैं 4-5 साल से हूँ यहाँ पे, हाँ, ठीक है, मेरा आज तक कोई अगर मेरे को गलत बोलेगा ना मैं कह दूंगा ले भैया मेरा सर झुक गया, तू दे ले, हाँ, तू सही मैं गलत बस। तू सही मैं गलत हूँ, मैं छोटा बन जाता हूँ, मैं किसी से झगड़ा, मुझे पता है यार, मुझे बाबा से जुड़ना है यार, मुझे बाबा से जुड़ा हुआ, इससे झगड़ा करूंगा तो मेरे से पता है कि ये नोकल का, मैं यूपी का, मैं कैसे इससे पैसे ले लूंगा, ठीक है, मेरा बाबा और छूट जाएगा इसकी वजह से, या मेरा रास्ता चेंज हो जाएगा। भाई उनके आगे हम क्या बोल सकते हैं। तो संप्रदाय में यही सूचना है आप लोग के लिए, आओ मस्ती से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी से हो ना भाई आप? यूपी जिला फिरोजाबाद से हूँ मैं। तो देखिए श्याम प्रेमियों, ये रणजीत भाई है यूपी फिरोजाबाद से, और दंडोत यात्रा 1, 2, 3, 5, 10 नहीं श्याम प्रेमियों, भाई ने रिंग से खाटू के लिए 100+ दंडोत यात्राएं कर ली है भाई। 51 तो मैंने रेगुलर करी है। 51 यात्रा तो भाई ने घर बार छोड़कर खाटू आ गए थे कि भाई मुझे बाबा श्याम की यात्रा करनी है, तो 51 यात्रा तो भाई ने कंटिन्यू खाटू में रहकर कर ली। रिंगस से खाटू आते थे, बाबा के दर्शन करते थे, उसके बाद वापिस चले जाते थे, वापिस आते थे, वापिस चले जाते थे, वापिस आते यहाँ थे, पे दर्शन मेरा करते देखो, थे, वापिस चले जाते जितने थे। ये पिकअप गाड़ी वाले, टेम्पो वाले हैं, सब जान गए थे, अरे हाँ। भैया हमारी बैठता कोई दिखने किराया नहीं है, अरे नहीं देंगे, नहीं लेंगे। हाँ, मैं क्योंकि सबको पता लग गया था कि इधर ही रहता है, मैं इधर से लेट के आता था, इधर से टेम्पो वाले से बोलता था भैया रिंग छोड़ दोगे कि मैं हाँ। दंडवत यात्रा कर रहा हूँ, मेरे तो पास बिल्कुल बिल्कुल श्याम प्रेमियों, भाई ने जो जो बातें बताई खाटू के बारे में, बाबा श्याम के बारे में, क्योंकि ये 5 सालों से आ रहे हैं बाबा श्याम से और कुछ नहीं चढ़ाते भाई, ये सिर्फ नारियल चढ़ाते हैं अर्जी का, इससे बाबा आप खुश लोग होता रिंगस से है, आते हैं, इससे निशान प्रसन्न लेके होता आओगे, है, किसी कोई चीज का बात भूखा नहीं है। निशान हाँ। नहीं लेके आओगे तब भी तो सुनेगा। भाई ने जो भी बातें बताई उस पर अमल कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। ये भी श्याम प्रेमी, और भाई बाबा कभी भाई को निराश नहीं किया, जो बाबा से मांगा है ना वो बाबा ने दिया है।